इंसान अपना बचपन कभी नहीं भूलता। यही तो वो समय होता है जब वो बिना कुछ सोचे सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहता है। बारिश का सड़क पर जमा पानी काफ़ी होता है हमारे मन को लुभाने के लिए। छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशी मिलती है। ऐसी कई बातें होती हैं बचपन की जो हमारे मन में बसी रहती हैं उम्र भर। पेड़ पर से गिरना, साइकिल का टायर पूरे मोहल्ले में घुमाना, किसी की डांट खाना, स्कूल टीचर, गली मोहल्ले सब बसा रहता है। मैंने 7वीं तक की पढ़ाई एक गांव में की। पिताजी की सरकारी नौकरी थी। उसके बाद उनका तबादला किसी शहर में हो गया। उन्होंने उसके लिए कोशिश भी की। वो चाहते थे कि मेरी और मेरी बहन की शिक्षा उसके बाद किसी अच्छे स्कूल में हो। खैर, उनकी मेहनत का परिणाम उनको मिला और तबादला हो गया। मुझे याद है बीच सत्र में स्कूल को छोड़कर हमें जाना पड़ा था। उस समय बचपन में मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाद में उस जगह, उस गांव को इतना याद करूंगा। तब मैं इसी बात से खुश हो रहा था कि हम नए घर, बड़े शहर जाएंगे। कई साल बीत गए, लेकिन फिर वहाँ जाना नहीं हुआ। जाते समय पापा और मम्मी ने आस पड़ोस को यह वादा तो किया था कि हम आएंगे, मिलेंगे, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। आज मैं 20 साल बाद फिर उसी गांव से होकर गुजर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी गाड़ी उधर घुमा ली। इन सड़कों पर मैं इतने साल बाद आया, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है जैसे यह मुझे जानती है और मैं इन्हें जैसे कि खुद ही खुश होकर रास्ता बता रही हैं, स्वागत कर रही हूँ। मुझे सबसे पहले अपना स्कूल देखने का मन किया, इसलिए मैं वहीं गया। स्कूल आज भी वैसा ही था। कई बार शायद सिर्फ रंगाई पुताई हुई होगी, लेकिन एक बाथरूम के अलावा नया कुछ भी नहीं बना शायद। थोड़ी देर में अपनी आंखों से स्कूल को देखता रहा। आधी छुट्टी के समय बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बच्चे को भीड़ स्कूल के गेट के बाहर जमा हुई। एक अम्मा अपना टोकरा लिए वहाँ बैठी थी। हमारे समय में भी यही होता था। हम लोग भी ऐसे ही जमा हो जाते थे। टोकरा लिए हमारे समय पर भी कोई आता था। टोकरे में खट्टे मीठे बहुत सी तरह तरह की चीज़ें होती थीं। उन्हीं यादों को फिर से एक बार जीने के लिए मैंने भी उस अम्मा के टोकरे से कुछ लेने को सोचा। मैं फिर एक बार बच्चा बनकर अम्मा के टोकरे की ओर चला। बच्चों के हाथ के बीच मैंने भी अपना हाथ उस अम्मा की ओर किया। अम्मा ने ऊपर मुँह कर मुझे देखा और पूछा कि क्या चाहिए। चेहरे पर झुर्रियाँ आंखों को मींचकर बार बार वो देखती थी। चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने पहचाना कि यह वही है जो हमारे समय पर भी आती थी। पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसलिए मुझे पहचानने में थोड़ा समय लगा। इतना समय बीत गया, लेकिन आज भी यह उसी स्कूल के बाहर अपना टोकरा लिए आती है। यह सोचकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। समय जैसे उनके लिए रुक गया हो। बचपन में उनके साथ बात नहीं की, बस जो चाहा वो लिया और खाया। आज उनको देखकर उससे बात करने को मन किया। वो मुझे नहीं पहचानती शायद, लेकिन मुझे लगता है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। कुछ देर में इन्हीं ख्यालों में तब तक स्कूल की घंटी बजी और उनके आसपास मंडराते बच्चे वापस अपनी क्लास की ओर भागे। अम्मा भी अपना सामान समेट रही थी। मैंने उनसे कहा, अम्मा, आप अभी तक आती हैं? हमारे समय में आप आती थी। उन्होंने अपनी हिलती गर्दन और छपकाती पलकों से मेरी ओर देखा। कान से कम सुनता था शायद। इतना कहने पर भी उन्होंने फिर एक बार मुझसे पूछा, क्या कहा? माफ़ करना, थोड़ा कम सुनाई देता है। मैंने फिर वही बात दोहराई। अम्मा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश हुई। मुझसे कहा, खुश रहो बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। इतना कहकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। फिर वो अपने काम में लग गई, सामान समेटने में। मैंने पूछा, अम्मा, आप अभी तक आती हैं? आपके घर में कोई और नहीं है? अम्मा बोली, नहीं है। अभी मेरा एक लड़का था, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हारी तरह बड़ा हो गया है ना, तो अब उसको माँ की ज़रूरत नहीं।
लेकिन मुझको दिक्कत नहीं, वो खुश रहे बस। मेरे अब दिन ही कितने बचे हैं और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, तो मेरा गुजारा चल जाता है। कभी स्कूल के बाहर, कभी पास के बाज़ार में, जितना होता है करती हूँ। और फिर यहाँ आती हूँ तो इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अपनी बात ख़त्म करते ही उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, खुश रहो। इतना कहकर वो जाने लगी। इस उम्र में उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही किसी से कोई शिकायत। वो उनके बेटे के बारे में मैंने सोचा कि और पूछूं, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर नहीं किया कि क्या पता उन्हें तकलीफ़ हो। मैंने उन्हें रोका और उन्हें कुछ रुपए देना चाहा। पहली बार उन्होंने बेमन से ना कहा। मुझे पता था उन्हें इसकी ज़रूरत है। कुछ देर बाद मानी और उसकी आंखों से अब आंसू आने लगे। इस उम्र में यह सब देखना कितना पीड़ादायक होता है। अगर हमारे माँ बाप हमारे बचपन में हमें ना संभालते जब हम बेबस थे, तब शायद कोई बड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती तब अगर हम ना उनके साथ ना हो या उन्हें 2 वक्त का खाना भी ना दे सके, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। मुझे यह सोचकर सुकून आया कि अच्छा हुआ मैं अपने बचपन के स्कूल गया। मैं कोशिश करता हूँ हर महीने उन्हें कुछ रुपए भिजवाने की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।